नमस्कार। ज्योतिष क्षेत्र में जो सबसे कॉमन प्रश्न जो आता है हमारे पास वो आता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये सबसे कॉमन सवाल है और हर व्यक्ति ये सवाल पूछते हैं जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी की उम्र है। तो आज मैं बताने वाला हूं कुछ सूत्र जिससे आप खुद से पता कर सकते हैं आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी। आप अपना कुंडली निकालना है आपको और आप बहुत आसानी से जान जाएंगे कि आपकी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे एक कुंडली का फॉर्मेट निकाल लिया है। अब जब कुंडली निकालेंगे अपना तो इस तरह से कुंडली निकलेगा आपका और यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो सकता है आपके जन्म राशि के अनुसार, आपके जन्म लगन के अनुसार। तो यहाँ पे चूंकि 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर यानी मेष राशि यानी मेष लगन की कुंडली है। आप अगर आप वृषभ लगन की कुंडली होंगे, वृषभ लगन के होंगे तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा। ठीक है, उसी तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज नंबर चेंज होते जाएंगे, यानी यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा, यहाँ पे 4 5 6 इस तरह से होगा। अब विवाह का विचार करने के लिए सबसे पहले हम लगन को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे। ये कुंडली का सप्तम भाव है और ये कुंडली का पंचम भाव है, इसको भी देखेंगे। ये आपके मैरिज डिसाइड करते हैं, सप्तम भाव से विवाह का विचार करते हैं, जीवन साथी का विचार करते हैं और पंचम भाव से हम प्रेम संबंध का विचार करते हैं, प्रेमी का विचार करते हैं। तो ये 3 घर को देखना है अपन को जब हम लव मैरिज या अरेंज मैरिज का विचार करते हैं कुंडली से। अब सूत्र ये है कि अगर सप्तम का लॉर्ड और पंचम का लॉर्ड साथ में युति करके कुंडली के किसी शुभ घर में बैठे हों तो लव मैरिज का योग बन जाता है। जैसे सप्तम, अगर मेष लगन की कुंडली का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर लिखा है और यहाँ पे 5 नंबर लिखा है आपके पंचम भाव में, तो सब 5 नंबर यानी सी राशि के लॉर्ड हो गए सूर्य और 7 नंबर यानी तुला राशि के लॉर्ड हो गए शुक्र। अब कुंडली में सुख भाव में मान लो शुक्र और सूर्य दोनों युति करके बैठे हैं तो समझना चाहिए कि जातक का 100% लव मैरिज होने वाला है। उसी तरह से अगर सप्तम का लॉर्ड यहाँ पंचम में बैठ गए या पंचम का लॉर्ड सप्तम में बैठ गए या दोनों ने एक दूसरी राशि परिवर्तन कर लिया या पंचम का लॉर्ड आपके लगन में बैठ गए या लग्नेश जाके पंचम में बैठ गए, ठीक है, तब बन जाता है लव मैरिज का योग। अब उदाहरण से देखते हैं, कुंडली का उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं। अब ये कुंडली मैंने लिया है और यहाँ पे देखो जैसा मैंने बोला यहाँ पे 8 नंबर लिखा है यानी ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो वृश्चिक लगन की कुंडली है तो आपके सप्तम भाव में यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा। अब 2 नंबर का लॉर्ड देखिए और देखिए कहाँ पे बैठे हैं। 2 नंबर का लॉर्ड शुक्र हो गए और देखिए शुक्र कहाँ पे बैठे हैं, तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ पे देखो शुक्र यहाँ पे बैठे हैं यानी आपके सप्तम लॉर्ड यानी आपके जो विवाह के कारक है वो आपके प्रेमी के घर में बैठे हैं, यानी आपकी लव मैरिज होने वाली है। इसके साथ साथ ये भी देखिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर के लॉर्ड होते हैं बृहस्पति, जो कि यहाँ पे आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी पंचम भाव और सप्तम भाव आपस में राशि परिवर्तन कर लिए हैं। तो कह सकते हैं कि 100% इनकी लव मैरिज होने वाली है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। अब एक कुंडली और मैंने लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो आपके यहाँ पे 10 नंबर लिखा है यानी ये मकर लगन की कुंडली हो गई और यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हो गए और चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, तो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, यानी आपका जो जीवन साथी है वो आपके प्रेमी के भाव घर में बैठा है, यानी आपकी लव मैरिज होने वाली है। जिस जातक की कुंडली है उनकी 100% लव मैरिज होने वाली है। तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह से अगर ये चंद्रमा यहां नहीं बैठ करके यहां भी बैठे होते तब भी लव मैरिज का योग बन जाता। अगर 10 नंबर यहाँ शनि, 10 नंबर लग्नेश मकर राशि के लग्नेश शनि हो गए, अगर शनि यहाँ नहीं बैठ करके यहाँ बैठे हो तो तब भी लव मैरिज का योग बन जाता। समझ गए। तो इस तरह से मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बातें।
बहुत आसान है। आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए, अगर ये घटित हो रहा है आपकी कुंडली में तो लव मैरिज होने वाली है, आपकी 100% लव मैरिज होगी। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।